भगवान के जाने के बाद धर्म कौन सा रहा? हाँ, उसका नाम है भागवत धर्म। भगवान कृष्ण के जाने के बाद बुरा मत मानिएगा, वैदिक धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए, हमारा मूल है, हमारा आधार है। लेकिन एक संत कहते थे, बोले आज के समय में क्या सन्यासी क्या गृहस्थ, अपवाद हमेशा रहते हैं, उनको छोड़ दीजिए। क्या सन्यासी अपना धर्म पूरा पालन कर पा रहा है? क्या गृहस्थ अपना धर्म पूरा पालन कर पा रहा है? सन्यासी का वास्तविक धर्म देखा जाए तो भिक्षा को छोड़ करके और कुछ मांगने का अधिकार नहीं है उसको, स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। पैसा इकट्ठा करने की तो बात ही अलग रही। और गृहस्थ का जो धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य त्रिवर्ण को रोज संध्या बंदन गायत्री जप करना चाहिए, यज्ञोपवीत पहनना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए। अगर 3 दिन तक कोई गृहस्थ ये तीनों काम नहीं करता, उसको पतित माना जाता है। तो कोई सामान्य नहीं है सनातन धर्म की जय जयकार बोलना। सनातन धर्म बहुत सरल भी है, बहुत कठिन भी है। तो अभिप्राय तो भागवत धर्म माने, वैदिक धर्म माने पूर्ण रूप से विधि का पालन करना, और भागवत धर्म माने हमारे ठाकुर को जो अच्छा लगता है ऐसा काम निरंतर करते रहना। तो भागवत धर्म ही कलयुग में ज्यादा सफल है। भागवत धर्म भगवान की खुशी के लिए किया जाने वाला जो कर्म है उसका नाम है भागवत धर्म। अब जो भागवत जी का प्रारंभ होता है, यहाँ पर महर्षि व्यास ने जो भागवत जी का प्रारंभ किया, बहुत आश्चर्य और खुशी की बात है। भागवत की कथा का प्रारंभ भी 3 माताओं से होता है, 3 माताओं से। इसलिए माताओं को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे ग्रंथों में महिलाओं की निंदा है या उनके ऊपर कटाक्ष किया गया, ऐसा नहीं है। 3 माताओं से प्रारंभ हुआ है। जानते हैं कौन कौन माताएं? महाराज द्रौपदी, कुंती और उत्तरा। इन 3 माताओं से भागवत की कथा का प्रारंभ होता है। महाभारत का युद्ध हो चुका है, दुर्योधन अपने जीवन की अंतिम श्वासें ले रहा है। दुर्योधन का मित्र है गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन से, मित्र तू दुखी मत होवे, मरने के पहले जीत का अनुभव तो मैं तेरे को करा दूंगा। कैसे करा देगा? बोले आज रात्रि में जाऊंगा, जिस शिविर में पांडव सोते हैं मेरे को पता है, सोते हुए 5 पांडवों का गला काट के 5 के सिर काट के ले आऊंगा, और मरने के पहले तुमको ये खुशी हो जाएगी कि 5 पांडवों को मैंने मार दिया। दुर्योधन जैसा दुष्ट आप कल्पना कर सकते हैं, जिसके सारे भाई मारे जा चुके हैं। 100 भाई थे, 99 मारे जा चुके हैं, अकेला बचा है और वो भी मरने के कगार पे है। फिर भी ये दुष्टता का इतना कठोर बीज था कि मैं भले मर जाऊं लेकिन पांडवों को भी मरना होगा। अनुमति दे दी। और अश्वत्थामा जाता है रात्रि में जहां पांडव सोते थे। पांडवों को ये पता नहीं था कि आज रात्रि में अश्वत्थामा हमारा गला काटने आने वाला है, लेकिन किसको पता था? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को पता था। देखो भगवान, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। आप शुरू से अंत तक देख लें, अगर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ नहीं होते तो कभी भी ये लोग महाभारत जीतने वाले थे। अरे जीतने के बाद भी हार जाते, अश्वत्थामा मार डालता 5 को। श्री कृष्ण को पता था। उन्होंने द्रौपदी के जो 5 बच्चे थे जो किसी शाप के कारण पृथ्वी लोक में आए थे, उनका उद्धार करना था। उनको सुला दिया पांडवों के शिविर में जहां पांडव सोते थे। पांडवों को सुला दिया दूसरी जगह। अश्वत्थामा रात्रि में आया, अंधेरा था, और कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, जब गलत काम करने जाता है उसका आत्मबल कम हो जाता है, वो घबराने लगता है, कोई देख ना ले, किसी को पता न लग जाए। अश्वत्थामा घबराया हुआ था, अंधेरा था, उसको पता नहीं लगा कि पांडव है या पांडव के बच्चे। 5 बच्चों का सिर काट के ले गया। इतना जघन्य अपराध। दुर्योधन के सामने 5 बच्चों का सिर रख दिया। देख, मैंने कहा था ना तुम्हारे मरने के पहले पांडवों को मार डालूंगा। दुर्योधन प्रसन्न हो जाता है। व्यक्ति की आप लालसा देखें, जिद देखें, मरने जा रहा है, फिर भी अगर 5 पांडव मर गए तो प्रसन्न हो रहा है। दुर्योधन ने कहा भीमसेन का सिर देना, जिसने मेरे सभी भाइयों को मारा उसको मसल दूंगा।
मरने के बाद सिर को मसलना चाहता है। क्रोध की पराकाष्ठा, ईर्ष्या की पराकाष्ठा। एक बड़ा सा सिर था, वो दिया अश्वत्थामा ने, वो समझ गया, समझ गया दुर्योधन ये तो भीम का सिर नहीं हो सकता, इतना कोमल। भीम का बड़ा कठोर सिर है। ध्यान से देखा, अश्वत्थामा तूने पांडवों को मारा या पांडु पुत्रों को मारा? द्रौपदी के बच्चों को तो नहीं कहीं मार डाला तूने, पांचों बच्चों को? अब ध्यान से अश्वत्थामा भी देखा तो गलती समझ गया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। दुर्योधन पांडवों को मारना चाहता था, लेकिन पांडवों के बच्चों को नहीं मारना चाहता था। और दुर्योधन को एक वरदान कहें या शाप कहें, ये मिला हुआ था, तेरी मौत तभी होगी जब एक ही घटना से तेरे को खुशी भी होगी और दुख भी होगा। क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं, एक ही घटना से दुख भी हो सुख भी हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा उसने वरदान मांग रखा था, लेकिन भगवान कृष्ण जहां होंगे वो सारे वरदान विफल हो जाएंगे। यही एक घटना हुई जिस घटना से पहले प्रसन्नता हुई और जब पता लग गया तो बाद में कष्ट हुआ। दुर्योधन का तो गोविंदाय नमो नमः हो गया। गोविंदाय नमो नमः तो जानते हो ना? जानते हो? हाँ बस ठीक है, बस जानना ही ठीक है। हाँ तो गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब उसके बाद अश्वत्थामा को द्रौपदी का करुण क्रंदन, जिस माँ के 5 बच्चे मार दिए गए हों, वो माँ की हालत। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लिया, अश्वत्थामा के साथ भयंकर युद्ध हुआ, बांध करके ले आए, द्रौपदी के सामने डाल दिया। तुम जो बोलोगे इसको दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड तक इसको दंड दिया जा सकता है। यहां से द्रौपदी की महानता प्रकट होती है। एक माँ जिसके 5 बच्चों का हत्यारा उसके सामने बंधा हुआ पड़ा है, और भगवान कृष्ण कह रहे तुम जो बोलोगे वो दंड दिया जाएगा, बोलो। लेकिन धन्य है द्रौपदी, धन्य है उनका कृष्ण प्रेम। यही है महिमा उस माँ की। उन्होंने कहा मुच्यताम ऐसे ब्राह्मणों नितराम गुरु, पार्थ इसको छोड़ दो। एक तो तुम्हारे गुरु का बेटा है, द्रोणाचार्य का, ब्राह्मण है, चलो यहाँ तक तो उन्होंने छोड़ा नहीं। एक विशेष बात जो द्रौपदी के हृदय में आई, उन्होंने कहा आज 5 बच्चों के मरने से एक माँ रो रही है, अगर तुम इसको भी मार दोगे तो मेरा दुख तो मिटेगा नहीं, एक दूसरी माँ का दुख और प्रारंभ हो जाएगा। हाँ 2 माँ रोएंगी, इसलिए उसको छोड़ दो। हाँ कौन माँ का ऐसा हृदय होगा? अगर कृष्ण प्रेम जीवन में नहीं होगा तो कोई माँ ऐसे माफ नहीं कर सकती। हाँ एक बच्चे के हत्यारों को नहीं माफ करेगी, 5-5 बच्चों का हत्यारा। भीमसेन ने कहा द्रौपदी तू माफ कर दे, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा। मारने के लिए दौड़े, भगवान कृष्ण चतुर्भुज हो गए। द्रौपदी बचाने दौड़ी, भीमसेन मारने दौड़े, भगवान कृष्ण चतुर्भुज हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 2 से भीमसेन को संभाला, 2 से द्रौपदी को संभाला। अर्जुन को कहा ब्रह्म बंधुर नहंतव्यः आतताई वधारहणः। जो आतताई है उसको मारने में ईश्वरीय धर्म, सनातन धर्म के अनुसार कोई पाप नहीं लगता। आतताई माने जो स्त्री की हत्या कर दे, बच्चे की हत्या कर दे, किसी के घर में आग लगा दे, किसी की संपत्ति छीन ले, इसको बोलते हैं आतताई। आज की भाषा में जिसको बोलते हैं आतंकवादी। सनातन धर्म के अनुसार उसको मार दिया जाए तो कोई पाप नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता है, भगवान कहते, कृष्ण भगवान। लेकिन अगर ब्राह्मण जाति का व्यक्ति ऐसा अपराध करे तो उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, ये भी भगवान कृष्ण कहते। इन्हीं श्लोकों को पढ़ करके कुछ लोग कहते हैं ये ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखे हैं और अपने पक्ष में लिख लिए। अरे भाई ब्राह्मण अपराध करे तो नहीं मारना चाहिए, क्या बात हुई? लेकिन जब तक आप गुरुमुख से नहीं पढ़ेंगे तब तक इन श्लोकों का अर्थ ठीक समझ में नहीं आएगा। पूछा अर्जुन ने तो ब्राह्मण अपराध करे तो उसको क्या दंड दे? बोले मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन उसका दंड दूसरा है, वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्ति देहिका। ब्राह्मण जाति का व्यक्ति अगर अपराध करे तो क्या करना चाहिए? उसका सिर मुड़ा दो, संपत्ति छीन लो, उसके जगह जगह मुख को काला कर दो और धक्का करके गांव और समाज से बाहर कर दो। अब आप विचार के देखें, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को समाज के बीच में अपमानित किया जाए, मुंह काला किया जाए, संपत्ति छीन ली जाए और उसको ना मारा जाए ना जीने दिया जाए।
दंड कौन सा कड़ा है? जिसको मृत्यु दंड दिया गया वो ज्यादा कड़ा है, या जिसको ऐसे जीने के लिए बाध्य किया गया? कौन सा जीवन ज्यादा कष्टदायी है? जिसको ऐसे जीने के लिए बाध्य किया गया वो जीवन ज्यादा कष्टदायी है। न जीना, न मारा गया, न जीने दिया गया। तो ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों के लिए दंड कमजोर है ऐसा नहीं, ब्राह्मणों के लिए कठोर दंड का विधान है। कोई साधु होकर के, ब्राह्मण होकर के अगर गलत काम करे, ऐसा दंड दो कि समाज में मैसेज जाए कि अच्छा रूप बना करके गलत काम करना नहीं चाहिए। अर्जुन ने वही किया, तलवार से मणि छीन ली, बाल काट दिए, मुंह काला कर दिया, अश्वत्थामा को धक्का दे करके वहां से भगा दिया। अश्वत्थामा बहुत बड़े अपमान का अनुभव किया, स्वाभाविक, इतना बड़ा योद्धा था, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था। अब वो महाराज बदला लेने के लिए जानते हो क्या किया? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। किसके लिए? गर्भ के बालक के लिए। जैसे कोई परमाणु बम का प्रयोग करे मच्छर को मारने के लिए, यही हुआ ना। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग गर्भ के बालक को मारने के लिए। इतना ज्यादा आवेश में था, क्यों? जानता था 5 बच्चों को तो मार डाला, इनके वंश को चलाने के लिए एक ही बच्चा बचा है उत्तरा के गर्भ में, जो है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अभिमन्यु की मौत हो चुकी है, वंश आगे चलाने के लिए और कोई संकल्प है नहीं, कोई व्यक्ति है नहीं। अगर इसको मार डालूंगा तो इनके वंश का विनाश हो जाएगा, बदला ले लूंगा मेरे अपमान का। ये हमारा दुष्ट की दुष्टता। जिस माँ ने उसको जीवन दान दिया द्रौपदी ने, उसी के वंश के विनाश की योजना बनाता है। इसलिए महात्मा कहते हैं साधु अपनी साधुता नहीं छोड़ता और दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। दोनों अपने अपने में दृढ़ रहते हैं। महाराज द्रौपदी के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और फिर जानते हो क्या हुआ? जलने लगा गर्भ। लेकिन धन्य है उत्तरा, उत्तरा ने न अर्जुन को पुकारा, न युधिष्ठिर को पुकारा। किसको पुकारा? श्री कृष्ण को। बड़ी सुंदर यहाँ पर श्लोक लिखा है महर्षि व्यास ने। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगी, हे महायोगेश्वर श्याम सुंदर, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। मेरे को मौत का डर नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में आपका भक्त है, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। मेरी मौत हो जाए तो कोई चिंता नहीं। और जानते हैं उत्तरा ने अनन्य भाव से पुकारा भगवान कृष्ण को, और भगवान कृष्ण एक छोटा सा रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ के बालक के जब तक गर्भ में रहा तब तक रक्षा की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये दूसरी देवी है उत्तरा। यह है हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान, यह है माताओं की महिमा। हमारे सन्यास धर्म में लिखा है, सन्यास लेने के बाद, जैसे मैंने सन्यास ले लिया, अगर इस शरीर का पिता सामने आ जाए तो पिता सन्यासी पुत्र को प्रणाम करेगा, और इस शरीर की माँ सामने आ जाए तो सन्यासी पुत्र अपनी माँ को प्रणाम करेगा, माँ सन्यासी पुत्र को प्रणाम नहीं करेगी। इतनी बड़ी महिमा है माताओं की। तो हमारे यहाँ जो माताएं, लेकिन हमारे यहाँ सद्गुण की विशेषता है, सद्गुण का सम्मान है। अब कोई माता शूर्पणखा बन जाए, पूतना बन जाए, तो उसको तो यह सम्मान कैसे मिलेगा? कौशल्या बनो, सावित्री बनो, द्रौपदी बनो, उत्तरा बनो, कुंती बनो। हमारे यहाँ सद्गुण की। और सबसे विलक्षण बात आपको बता दूं, सुलोचना। सुलोचना कई माताओं का नाम होता है कि नहीं होता है? हाँ ना बोलो, होता है ना। और सुलोचना किसकी पत्नी थी मालूम? मेघनाथ की। मेघनाथ राक्षस की पत्नी है सुलोचना, और कई माताओं का नाम सुलोचना होता है। क्यों? क्योंकि सुलोचना सती थी, सुलोचना पतिव्रता थी। माने एक राक्षस की पत्नी भी पतिव्रता है, तो हमारा सनातन धर्म ऐसी माँ का आदर करता है, भले वो राक्षस की पत्नी। लेकिन कैकेयी नाम किसी बच्ची का है? हमसे लोग, एक बार किसी ने पूछा, बोले महाराज हमारी बच्ची का ऐसा नाम बताओ जो रेयर हो, आज तक किसी का ना हो। मैंने कहा कैकेयी रख ले। बेवकूफी की बात है। अरे सावित्री रखो, सुमित्रा रखो, कौशल्या रखो, जशोदा रखो, ऐसे ऋचा रखो, ऐसे सुंदर सुंदर नाम हमारे शास्त्रों में नहीं जो किसी का अभी तक ना हो। मैंने कहा किसी का तो यही नाम है कैकेयी, किसी का नाम नहीं रख लेते। अब महाराज जो नाराज हो गया, अब क्या करें उसके लिए।
अभिप्राय क्या है? माने आप देखें, मैं कह रहा था सुलोचना है मेघनाथ की पत्नी और कैकेयी किसकी पत्नी है? महाराज दशरथ की। हाँ, भगवान श्री राम की माँ है एक तरह से, लेकिन कैकेयी नाम किसी का नहीं रखा जाता। क्यों? उनके कारण पति का स्वर्गवास हुआ और भगवान का वनवास हुआ। हाँ? ठीक है, वो अलग प्रसंग है। बहुत लोग कैकेयी की महिमा बहुत गाते हैं, वो यहाँ पर चर्चा नहीं करनी, और जिनको शंका होगी हम अलग से बात कर लेंगे। मैं उनसे कहना चाहूंगा, कई लोग रावण को भी बड़ा भारी भक्त सिद्ध कर देते, कई लोग कैकेयी को बड़ी भारी भक्तिमती सिद्ध कर, ओ भगवान श्री राम ने उससे बचपन में वचन ले लिया था, प्रतिज्ञा करवा ली थी, इसलिए उसको ये करना पड़ा। मैं उनसे कहना चाहूंगा, चलो शास्त्रार्थ बाद में करेंगे, आप अपने बच्चे का नाम रावण रख लो और बच्ची का नाम कैकेयी रख लो। आपकी दृष्टि में बड़े भारी भक्त है, अगर आपकी नजर में बहुत बड़े भक्त हुए हैं तो अपने बच्चे बच्ची का नाम क्यों नहीं रखते हो? रावण कैकेयी रख लो। नहीं रखेंगे तो अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पर उत्तरा, और उसके बाद जब भगवान उनका काम हो गया, जाने लग गए, तो तीसरी माँ है कुंती। कुंती माँ के भतीजे हैं भगवान कृष्ण, लेकिन वो भतीजे के रूप में नहीं, भगवान के रूप में प्रार्थना करती है कुंती माँ। और जाते जाते उनसे एक वरदान मांगती है, बड़ा प्रसिद्ध वरदान है, दुख मांगा। दुख नहीं मांगा, क्या मांगा? लिखा है, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती माँ ने क्या मांगा? हे प्रभु, मैंने अपना पिछले जीवन से अनुभव देखा, क्या जब जब हमारे जीवन में आपत्ति आती है, आप सब कुछ छोड़ करके हमारी रक्षा के लिए आ जाते हो। आप कितनी भी घटनाएं देख ले, और जब हमारे जीवन से आपत्ति चली जाती है, आप हमको छोड़ करके द्वारिका चले जाते हो। ये पिछला हमारा अनुभव है। आज भी आप जा रहे हैं क्योंकि हमारी आपत्ति समाप्त हो गई, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, हमारे बच्चे राजा बनने वाले हैं, आप हमको छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, आपको कोई रोक तो सकता नहीं, लेकिन जाते जाते एक वरदान दे दीजिए। क्या? हमारे जीवन में आपत्ति आ जाए, दुख आ जाए। कई लोग कहते हैं कुंती माँ ने दुख मांगा क्योंकि दुख में भजन ज्यादा होता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। दुख में भजन उन्हीं का ज्यादा होता है जो सुख में भजन नहीं करते। हाँ, फिर दुख में राम जी को, कृष्ण जी को चिल्लाते हैं, और जब भगवान नहीं सुनते हैं तो उनको उलाना, अरे भगवान आपने क्या कर दिया? क्या भगवान की आपसे कोई दुश्मनी थी जो ये कर दिया? हाँ? भगवान कुछ नहीं करते, आपके कर्म का फल आपको मिलता है। भगवान बल्कि सहायता करते हैं अगर ईमानदारी से आप पुकारो। कुंती माँ ने दुख नहीं मांगा, उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया है, ऐसा दुख दीजिए जो आवे तो सही लेकिन जीवन से कभी जाए ही नहीं। ये दुख मांगा। और इस दुख मांगने का उद्देश्य क्या था? कुंती माँ के आंखों में प्रेम के आंसू है। कन्हैया, जब दुख आएगा तो तुम आ जाओगे, और जब तक दुख नहीं जाएगा तब तक तुम हमको छोड़ के नहीं जाओगे, इसलिए हमको दुख दे दो शाश्वत, निरंतर हमारे जीवन में। क्यों? अगर तुम दुख में हमारे साथ रहते हो तो दुख आ जाए, और सुख में हमारे साथ रहते हो तो सुख आ जाए। हमको ना दुख चाहिए ना सुख चाहिए, हमको श्री कृष्ण चाहिए। हाँ, ये कुंती माँ ने वरदान मांगा। कैसा कैसा जीवन था इन माताओं का। और एक वरदान और मांगा, कन्हैया सच बता दूं, मेरा अपने बच्चों से बड़ा प्रेम है। हाँ, माताओं की बहुत ममता होती है बच्चे के प्रति, इसलिए माँ का स्थान बहुत बड़ा बताया गया है। वैसा बच्चा कितना भी महाराज नासमझ हो, उपद्रवी हो, अगर पिता उसको पीटने वाला हो तो माँ बहाना बना के झूठ बोल के उसको बचा लेगी। हाँ, बाद में भले उसको समझो, माँ का हृदय, माँ का हृदय। हाँ, कुंती माँ ने कहा, मेरे को मेरे बच्चों से बड़ी ममता है कन्हैया, और वो ममता मेरी छूट नहीं रही। आप वरदान दे दो, मेरी जैसी ममता मेरे 5 बच्चों के प्रति है, ऐसी ही ममता मेरी तुम्हारे प्रति हो जाए, जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। हाँ, यही तो करना है, डाइवर्ट ही तो करना है। जो प्रेम बच्चों के प्रति है, जो प्रेम परिवार के प्रति है, वही प्रेम ठाकुर के प्रति हो जाए तो अपना जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कुंती माँ को वरदान दिया, फिर चलने लग गए।